आपकी बीमारी का नाम ये है। हाँ जी, आपके बच्चे की बीमारी का नाम, सक्षम के मामा। हाँ जी, एडिक्शन, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर का मतलब एडिक्शन, किसी भी चीज के नशे की बीमारी। हाँ जी, आप नशा करते हैं? वो कोई नशा नहीं करते किसी भी तरीके का। डोंट लाफ। इनको खुद भी अल्कोहल एडिक्शन है, इसलिए आप घबराइए मत, ये हंस रहे हैं। सिर्फ ये 109 के साथ हैं आप किसके साथ हैं? कौन से रूम में आपका पेशेंट? 9। अभी आए हैं ना? तो ऐसा क्या आपने लक्षण देखे कि आप हॉस्पिटल लाए? ठीक है। और ड्रिंक रोज करते हैं, कभी कभी करते हैं? डेली करते हैं, तो एडिक्शन ही है। चलो, आपका भी डायग्नोसिस नहीं हुआ तो हम नाम नहीं देते। हाँ जी, ਮਤਲਬ ਹੈਪਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ और ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ और ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਏਡੀਐਚ ਤਾਂ ਹੈ और ਬਸ ਇਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। सब्सटेंस नहीं है, नशा नहीं आया, ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। किसी भी तरह का नहीं आया। ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਅਲਕੋਹਲ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦਾਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ADHD, बिहेवियरल डिसऑर्डर, हाँ जी अग्रेशन, हाँ जी और पास्ट में नशा, और कभी कभी नशा रह चुका है, सब्सटेंस। हाँ जी ये कुछ नहीं, ये बहुत कुछ है। हाँ जी, अच्छा आप उनके साथ हैं? हाँ जी, हाँ जी सर। OCD, हाँ जी, एग्रेशन ते गुस्सा आता है बहुत। एग्जाइटी। ठीक है, चलो। पर्सनालिटी डिसऑर्डर, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, काफी लिख लिए। ये सारे क्या हैं? ब्रेन डिसऑर्डर। ब्रेन खराब है, ठीक है, मगर ब्रेन की बीमारियां बहुत तरह की होती हैं। अब यहाँ पर आप जिस भी बीमारी की वजह से बैठे हैं, जिस भी बीमारी की वजह से बैठे हैं, चाहे वो नशे के साथ है, चाहे वो नशे के बगैर है, सबके दिमाग के केमिकली डिसऑर्डर, ठीक है। और जितनी मर्जी बीमारियां हो, सिर्फ 2 तरह के उसके नतीजे निकल रहे हैं। मूड डिसऑर्डर हो रहा है, ठीक है, और दूसरा थॉट डिसऑर्डर हो रहा है। मूड मतलब ओके। और क्या क्या होते हैं मूड्स? बहुत गुस्सा आ रहा है, मूड है। बहुत उदासी आ रही है, मूड है, ठीक है। क्या ये हमारे हर पेशेंट में आते जाते रहते हैं? ठीक बात है, सही बात है। तो एक तो इन बीमारियों में मूड डिसऑर्डर होता है। दूसरा, आपने बोला कभी कभी अब शक करने लगा है, ठीक है। तोड़ फोड़ करना, एक होता है गुस्सा करना, एक होता है एग्रेशन, तोड़ फोड़ कर देना, आवाजें सुनाई देना, चीजें दिखना, शक होना। अगर कोई आपको देख रहा है तो पेशेंट को लगता है ये मेरे बारे में बात कर रहा है, ये मेरे खिलाफ है, ठीक है। इसको बोलते हैं कि थॉट डिसऑर्डर हो गया। तो जो स्किज़ोफ्रेनिया है, अब इसके पीछे क्या है कि जैसे ब्लड प्रेशर हमारे शरीर में ऊपर नीचे होता है, इसी तरह हमारे दिमाग का जो डोपामिन नाम का केमिकल है,
ठीक है, जो हमारा मूड ऊपर नीचे करता है, एक हैप्पी केमिकल है, वो मान लो इस तरह से चलता है, ठीक है। अगर वो इससे ऊपर, सबका हमारा ऊपर नीचे होता है बट फिर नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। अब बात हम कर रहे हैं डिसऑर्डर की, कि अब खराबी आ गई है। तो जो अगर हमारे पेशेंट का मूड यहां पहुंच गया और यहीं रुक गया, तो सबसे पहले मूड ऊपर तेजी पे चला जाएगा। जब तेजी में चला जाएगा तो ज्यादा सोचे आना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आना, टिका नहीं रहना, नींद कम हो जाना, ठीक है। अगर ये हमारा केमिकल नीचे की तरफ ज्यादा चला जाएगा तो भी मूड अफेक्टेड होगा, मगर यहां पे हाई में जाएगा और यहां लो हो जाएगा। उदासी, मोटिवेशन नहीं रहना, कुछ करने का मन नहीं करना, डिप्रेशन हो जाना, जिंदगी खत्म करने का मन करना, लगता कि जिंदगी में कोई मतलब ही नहीं रह गया। बोलना जरा 2-3 रूम से, सर आए नहीं है, सर आके डांटेंगे आज अगर नहीं आए रूम में से पेशेंट ऊपर से, ठीक है। अब अभी हमने बात करी मूड की। मूड हम सबके ऊपर नीचे होते हैं, मगर हम जो मूड स्केल है हमारा, जो सर रोज बोलते हैं 0 से 10 में, हम सबको 4 से 6 में रहना है। मगर हमारा पेशेंट कहाँ है, या तो यहाँ है या फिर यहां पर है, किसी भी कारण से, चाहे वो नशे के साथ है चाहे वो नशे के बिना है, ठीक है। अब ये वाला जो मूड है, ये जो केमिकल यहां तक पहुंच गया तो मूड खराब हुआ। ये केमिकल और भी बढ़ते हैं, नशे के साथ भी, नशे के बगैर भी। जब ये इससे भी ज्यादा बढ़ जाते हैं तो थॉट डिसऑर्डर हो जाता है। मतलब मूड के साथ साथ सोच भी बीमार हो गई। सोच क्या है, हमारी सोच किस हिसाब से चलती है, पास्ट में जो हुआ, प्रेजेंट में हुआ, जो फ्यूचर में हुआ। हाँ, कुछ कुछ सपने हम सब लेते हैं। जैसे मैं सपने में एक डे ड्रीमिंग में मैं कर रही हूँ कि मैं पक्षी बन गई, ठीक है। अब मैं असली में तो नहीं बन गई, या मैं असली में तो नहीं बन जाऊंगी, मगर अगर मैं वहां ही खिड़की पे ही रोज बैठ जाऊं कि मैं पक्षी ही बन गई, तो इसका मतलब है मेरी सोच अब बीमार हो गई और मैं वही सोचती जा रही हूँ। तो स्किज़ोफ्रेनिया में हमारे पेशेंट को थॉट डिसऑर्डर हो जाता है। मुझे ऐसी आवाज आ रही है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, तो जो आसपास होते हैं उनको तो महसूस नहीं हो रहा होता, तो वो क्या कहते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, तो उसको गुस्सा नहीं चढ़ेगा। तो जिसका थॉट डिसऑर्डर होगा फिर उसका मूड भी डिसऑर्डर चलेगा, क्योंकि उसके लिए वो सच है, उसको ये सच लग रहा है। अगर मेरा पेशेंट कह रहा है कि मुझे कोई दिख रहा है, तो उसको वो दिख रहा है, मगर हमें नहीं दिख रहा, वो सच्चाई नहीं है। तो स्किज़ोफ्रेनिया में आप सच्चाई से कट जाते हो, मतलब जो नॉर्मल लाइफ एक इंसान जीता है उसके पैरामीटर से हम बाहर चले जाते हैं। अब कितना टफ है ये, हम उसको क्या क्या बोलने लग जाते हैं, पागल है या दिमाग खराब है। दिमाग तो खराब है, उसके केमिकल्स खराब हो गए हैं, जानबूझ के कर रहा है, नहीं तू पढ़ना ही नहीं चाहता, तू जानबूझ के कर रहा है, तेरे को समझ नहीं आ रही। सारी की सारी जो हम फैमिलीज की लड़ाई है वो इसी में है, नहीं आ रही समझ, मान क्यों नहीं लेते, समझ आ रही होती तो फिर यहाँ क्यों होता, समझ आ रही होती तो फिर पढ़ लेता, समझ आ रही होती तो उठ के नहा लेता, अंदर से मोटिवेशन होती, हैप्पी केमिकल बन रहे होते, अगर गाड़ी में फ्यूल होता तो चल पड़ती, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो अब नहीं चल सकती। तो अब उसके बाद बिहेवियरल डिसऑर्डर, आपके बिहेवियर्स, बिहेवियर मीन्स आपकी हरकतें, आपकी बातें अगेन एक्सट्रीम में हो रही है। गुस्सा आता है मगर इतना कि फोन ही तोड़ दिया जोर से, अब वो मतलब है डिसऑर्डर है कि आपको काबू नहीं है।
आपके जो बिहेवियर नॉर्मल होने चाहिए, बड़ों से कैसे बात करते हैं, नॉर्मल रूटीन कैसे जीते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई करनी है, आप दायरों में नहीं रह रहे, आप रूल्स नहीं फॉलो कर रहे, तो यानी कि अब आपके बिहेवियरल डिसऑर्डर हो गए। जो दुनिया के हिसाब से दायरे हैं आप उससे बाहर हो गए। ठीक है, अब बिहेवियर भी दिमाग से निकलते हैं ना, दिमाग से जो सोचते हैं वैसे ही करते हैं, इसका मतलब फिर दिमाग खराब हो गया। इस पर्सन को जो महसूस हो रहा है इसका मतलब दिमाग खराब हो गया, उसको ये महसूस हो रहा है। ठीक है, एंजाइटी, बेचैनी सबको होती है, बट इतनी ज्यादा कि आपकी हार्ट बीट बढ़ जाए, आपके हाथ कांपने लगे, आपको पसीना आ जाए, आप कुछ कर ही ना पाओ। थोड़ी बहुत बेचैनी सबको होती है, बेचैनी जरूरी है, बेचैनी होगी तो हम काम करेंगे। थोड़ा स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस होगा तो हमारे अंदर केमिकल बनेगा, तो वो हमें मोटिवेटेड करेगा, हाँ हाँ करो काम। मगर इतनी ज्यादा कि हमें बेचैनी हो जाए, हम अपाहिज हो जाए, हम कुछ भी ना करो, तो अब बेचैनी का डिसऑर्डर हो गया। अब उस टाइम जब आप बेचैन हैं, आपका मूड ठीक हो सकता है? आपका मूड ठीक हो सकता है? आप आपका आपको बेचैनी संभाली नहीं जा रही, तो आपको कैसी सोचें आएंगी? आपको नॉर्मल सोचें आ सकती हैं और डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर भी है, थॉट डिसऑर्डर भी है, फिर उसके बाद एडिक्शन, अल्टीमेटली इसमें दोनों हो जाते हैं। आपका दिमाग, आपको बहुत गुस्सा है, तो इसका मतलब है आपके दिमाग के केमिकल ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, फिर आप ऊपर से बाहर से और केमिकल अंदर डाल लेते हो, डबल डिसऑर्डर हो गया। ऑलरेडी केमिकल खराब थे, बाहर से और केमिकल डाल लिया, चाहे वो कैफीन है, चाहे वो अल्कोहल है, मीठा है, कोई भी चीज है। ठीक है, नशे की हालत में दिमाग खराब होता ही है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि नशा आपको सच्चाई से काट देता है, एस्केप करते हैं आप। फिर ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। कई बच्चे बचपन से ही दिख जाता है हमें कि वो टेंशन स्पैन उनका ज्यादा नहीं होता, 1 सेकंड यहाँ बैठते हैं, फिर वहां जाते हैं, फिर वहां जाते हैं, फिर वहां जाते हैं। और कई होते हैं हाइपर एक्टिव, कई दोनों होते हैं कि टिका ही नहीं है, वो टिक कर ही नहीं बैठते। तो ये जो ADHD है ये बचपन में ही डायग्नोज हो जाता है, मगर हम इसको बीमारी नहीं मानते, हम समझते नहीं, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। कई बार हमें स्कूल वाले भी बताते हैं, हम नहीं मानते, दवाई शुरू कर देते हैं, हम दवाई बंद कर देते हैं। तो उसके बाद ये एडल्ट ADHD में तब्दील हो जाता है, फिर ये और मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब जो ADHD बच्चा है उसके दिमाग में इतना केमिकल बनता है, इतना केमिकल बनता है कि उसके टिका ही नहीं है। अब जब एक बच्चा 24 घंटे भागता रहेगा तो उसके माँ बाप क्या करेंगे? थक जाएंगे ना, फिर क्या करेंगे? डांटेंगे, डपटेंगे, उसको लालच देंगे, बार्गेन करेंगे, गुस्सा करेंगे, तो अल्टीमेटली वो ढीठ बन जाएगा, उसके साथ अनहेल्दी बिहेवियर होगा, माँ बाप भी अनहेल्दी हो जाएंगे, वो भी अनहेल्दी है, तो ADHD के साथ बिहेवियर भी खराब हो जाएंगे। बिहेवियर में ही अग्रेशन आता है, गुस्सा करेगा वो, क्योंकि उसके हिसाब से तो जितना पेट्रोल है उतनी पेट्रोल से गाड़ी चल रही है उसकी, हमारी 50 पे चलती है, उसकी 100 पे चल रही है, तो वो 100 से 50 पे कैसे आ जाए? उसके बस का नहीं है, ना उसके बस का है ना आपके बस का है। ठीक है, ऊपर से सब्सटेंस भी आ गया, केमिकल। अब काफी चीजों में अगर आपको बेचैनी है और बेचैनी का हल नहीं मिल रहा, तो आपके अंदर अगर नशा चल जाए तो नशा आपकी जरूरत बन जाएगा, क्योंकि वो रिलीफ दे देगा। एक मिनट, रिलीफ बहुत टेम्पररी रहेगा। हाँ वो बाद में आता है ना, अभी अब तो आप समझा रहे हैं कि पहुंचते कैसे हैं। जैसे इनके बच्चों को ये चारों चीजें हैं, वो तो हमें पता है टेम्परेरी है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। नहीं, उसके साथ एंजाइटी और बढ़ जाएगी। हाँ, मैं आ रही, वही आ रही। तो इसको सेटल करने के लिए जब वो ये करेगा, तो ये भी केमिकल है, केमिकल दिमाग की ऑलरेडी खराब है,
ऊपर से आपने और केमिकल ऐड कर दिया, तो जितनी चीजें प्रॉब्लम है वो और बढ़ जाएंगी। उसको थोड़ी देर के लिए में भी सुकून आएगा और बढ़ जाएगी। अब ऐसे बच्चे के अंदर भांग, वीड, आइस, मेथ घुस जाए तो आप उसको काबू ही नहीं कर सकते, वो ही अपने आप को काबू नहीं कर सकता। ओसीडी, अगर मेरे अल्कोहलिक पेशेंट को 24 घंटे दिमाग में अल्कोहल घूम रहा है तो ओसीडी मींस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आपको सोच आई दरवाजे की कुंडी खुली रह गई है, मैं चेक करके आऊं। हम सब करते हैं ना, एक बार तो करते ही हैं, कभी कभी 2 बार भी कर लेते हैं, ठीक है। मगर एक पर्सन अगर 50 बार उसको चेक करने जा रहा है तो उसको बीमारी बोलेंगे ना। अगर एक पर्सन को लग रहा है कि ये चादर ना टेढ़ी है थोड़ी सी, तो उसको सीधी करने जाएगा, 50 बार करने जाएगा सीधी। एक पर्सन को लग रहा है मेरे हाथ बहुत गंदे हैं, ठीक है, वो उसको 1 बार 2 बार चलो 3 बार धोने चला जाएगा, धो के आएगा, उसको पता भी है मैंने धो लिए, मगर फिर उसे लगे तसल्ली नहीं होगी। तो हमारे पेशेंट को एक ऑब्सेसिव थॉट आता है, फिर वो जब तक कर नहीं लेता ना उसको चैन नहीं मिलता। ड्रग एडिक्ट जब तक ड्रग कर नहीं लेता उसको चैन नहीं मिलता। अल्कोहल वाला जब तक कर नहीं लेता उसको चैन नहीं मिलता। बेचैनी वाला जब तक बेचैन और हो नहीं जाता उसको चैन नहीं मिलता। जो सोच का नशा कर रहा है जब तक वो बार बार उसको सोच नहीं लेता चैन नहीं आता, वो सोच के साथ ही बैठ जाता है, ठीक है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, आपको कैसा महसूस हो अगर आपको लगे कि आपको पता ही नहीं आप हो कौन, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप इनसिक्योर हो, आपके अंदर हमेशा डर रहे, आपको जिंदगी में अटेंशन ना मिली हो, अटेंशन लेने के लिए आप ऐसी ऐसी चीजें करें जिससे आपको अटेंशन मिले, ये हो जाता है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी में डिसऑर्डर। अब जो अगेन सारी चीजों में एक पर्सन बार बार एक काम कर रहा है, क्या वो ठीक हो सकता है? सोचो वो पूरा दिन हाथ धो रहा हो, हमारे कुछ पेशेंट्स के हाथ बिल्कुल गल जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं उनको स्किन की, आप सोचते हो कि उसके लिए पूरा दिन सौखा है? अच्छा, जो साथ में रहता है वो गुस्सा भी करेगा, तंग भी आएगा, बाथरूम को भी लॉक कर देगा, पेशेंट को भी बंद कर देगा एक कमरे में, उसके लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। तो और हम कहते हैं दिमागी बीमारियां कुछ होती नहीं है, दिमाग खराब ही नहीं होते, और हम पेशेंट के साथ रहते रहते उसे रोज बोल रहे हैं तेरा दिमाग खराब है, तेरा दिमाग खराब है, तू पागल है, तेरे को समझ नहीं आती, तेरी मत मारी गई है, बोलते भी जा रहे हैं। वह आपको साइंटिफिकली बोला जा रहा है हाँ उसका दिमाग खराब है, समझाओ मत, इलाज करवाओ, दवाइयां चलेंगी, थेरेपी चलेगी, आपकी ट्रेनिंग चलेगी। और यहां बैठ के देखो कि हम भी कितने बीमार हो चुके हैं, हमारे भी केमिकल दिमाग के कितने खराब हो चुके हैं, हमारे अंदर गुस्सा, हमारे अंदर पेन, हमारे अंदर डर, ट्रॉमा, और हर चीज खराब हो चुकी है। सो दवाइयों ने संभाल के रखा हुआ था उस केमिकल को, यहां पे रखा हुआ था पास में। बेटा यू आर एजुकेटेड, क्या कर रहे हो आप? पढ़ाई क्या? ठीक है, तो हम समझते हैं ना चीज को। आप फैमिलीज बोलते हैं दवाई लग जाएगी जी, दवाई मत दो, हम बोलते हैं शुक्र करो दवाई लग रही है, नहीं तो आपको इस हॉस्पिटल में घुसने नहीं देते। सर बोलते हैं सॉरी अब हम इलाज नहीं कर सकते। तो अगर वो दवाई आपने जब पहले आए आपने दवाई शुरू करी, आप बेटर हुए, बच्चा बेटर हुआ, बच्चा बेटर हुआ, राइट। अब जो दवाई हमें बचा रही थी, जैसे कल वो एक फैमिली फादर बोल रहे थे अब 1 साल हो गया, अब कोई बात नहीं,
1 साल में ठीक किसने किया? इलाज। अब जब इलाज कह रहा है कि अभी और फॉलो अप करना है, चलते रहना है, तो आप उसको मना कैसे कर सकते हो? ये क्लैरिफिकेशन, ये क्लैरिटी यहां बैठ के आती है कि इलाजों में, साइंस में सियानप नहीं चलती। यहां भी बहुत टाइम हो गया, चलो अब इसकी शादी कर दो, सब ठीक हो गया। ठीक हो गया ये कौन बताता है? डॉक्टर। इसको मानेगा कौन? आप, फैमिली। पहले पेशेंट ने चलो छोड़ दी, आप फैमिली क्या कर रहे थे? आपने पहले भी यहाँ मीटिंग्स अटेंड करी। मैं उनके लिए कह रही हूँ जो बार 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 रिलैप्स होके आएंगे, जब तक हम साइंटिफिक प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करेंगे तब तक नहीं। अभी भी मैं किसी से बात कर रही थी तो उन्होंने फोन पे बोला कि रिलैप्स का क्या रेट है, गारंटी कितनी है? तो मैंने उनको बोला कि आप भी, और वो भी डॉक्टर है, तो मैंने बोला आप भी डॉक्टर हो, दुनिया का जो बेस्ट सर्जन है वो भी जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाता है उससे पहले एक फॉर्म साइन कराया जाता है फैमिली से। उस पे क्या लिखा होता है? आई ट्राई माई बेस्ट, मगर 50-50, अगर अंदर कुछ हो जाता है तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं। और शायद आपको पता हो, हर सर्जन, हर पर्सन, हर हॉस्पिटल में एक मंदिर होता है, वो भी प्रे करता है कि मुझे मेरे हाथों से उसको बचा लेना। तो साइंस में प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर आप इलाज के हिसाब से चलो तो ठीक होने के चांसेस हैं 200%। अगर आप इलाज के हिसाब से नहीं चलो तो नो चांसेस। और कल को हम यही पढ़ाने वाले हैं, आप टेंशन नहीं करो। आपने अभी डॉक्टर, अभी पता है डॉक्टर सलमान के वाइफ, आप मीटिंग सुनते थे, मीटिंग सुन रहे थे घर में? आपसे पूछ रही हूं मैं, नहीं सुन रहे थे ना? मीटिंग्स भी छोड़ दी, यहाँ पे गड़बड़ हुई। आई, इलाज कराया, दवाई खाई, हिसाब से चलते रहे, फिर एकदम एंड कर दिया बैक। तो कल को आपने डॉक्टर बनना है, नहीं बन पाओगे, कुछ और बन जाओगे, बट कर सकते हैं। तो अगर मान लो आप डॉक्टर बनो और आप अपने पेशेंट को बोलो कि ये दवाई 10 दिन खानी है, वो बोले 5 दिन खानी है, तो आप उसे क्या बोलोगे? 10 दिन खानी है ना। इसीलिए ये प्रोटोकॉल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर बैठ के मतभेद नहीं करो, मेरा पेशेंट थोड़ा बीमार है, मेरा ज्यादा है। आपका थोड़ा है तो इलाज नहीं होगा, कल को ज्यादा हो जाएगा। आज आप फर्स्ट स्टेज में हो, इलाज नहीं होंगे तो कल सेकंड स्टेज में होंगे, सेकंड स्टेज में हो, इलाज नहीं होगा तो थर्ड स्टेज में होंगे, और फोर्थ में तो इलाज ही नहीं होता। अब अभी तक की आपकी कोई शेयरिंग और क्वेश्चन? और इनको बीमारियां मानो, बेइज्जती मत महसूस करो। ऑलरेडी बेइज्जती की वजह से हम हॉस्पिटल में लेट पहुंचते हैं, दुनिया क्या कहेगी, लोगों को पता चल जाएगा। अपने घर में जो हो रहा है उसको बचाने के लिए ना पड़ोसियों ने आना है ना रिश्तेदारों ने आना है। जो अभी आ रहे हैं वो भी छोड़ जाएंगे अगर आप इलाज नहीं कराओगे, आप रिकवर नहीं होगे, आपकी दुनिया रिकवरी नहीं देखेगी तो वो आपसे उम्मीद छोड़ देगी। फिर विश्वास नहीं किया जाएगा कि ये कोई काम कर सकता है या ये कुछ कर सकता है, कोई विश्वास नहीं किया जाएगा। कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं? कुछ भी आपको अभी तक की बात समझ में आई कि अल्टीमेटली जब दिमाग खराब होता है तो ये मत वाला हिस्सा है, मत मारी जाती है। यानी कि मन को कंट्रोल करता है, और बीमारी में मन मत को कंट्रोल कर रहा है। अब इस बेचारे की सुनी नहीं जा रही, मत मारी गई है। ये हिस्सा, जैसे मैं बोलूंगी इस आंख से मुझे कम दिखता है, इस आंख से पूरा, बिल्कुल वैसे ही होता है। दिमाग ठीक में इसके पास पावर होती है, मत के पास, समझ के पास। और जब दिमाग बीमार होता है तो ये मोटा ताजा हो जाता है हिस्सा। और हमारे जो दिमाग में केमिकल हैं 200 से ज्यादा, जिसमें 4 हमारे जो खुशी के केमिकल हैं, ये बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, इनका संतुलन बिगड़ जाता है। इसका मतलब
दिमाग खराब, जैसे किडनी खराब, पेट खराब। अब जिसका दिमाग खराब होगा, आप उसको कैसे सोच सकते हो कि वो सही हरकत करेगा, सही बात करेगा? अभी कौन बोले थे आपकी, पता नहीं है कैसे बिहेव कर रहा है, क्यों ऐसे कर रहा है, क्या कर रहा था आपका बेटा? छुट्टी मांग रहा था? क्यों मांग रहा था? क्या बता रही है आपके बेटे को? सर मैम ड्रग लेता है। तो छुट्टी क्यों मांग रहा था? एक ड्रग एडिक्ट जब इलाज में आ गया, उसको तोड़ बज रही है, वो छुट्टी क्यों मांग? सर वो छुट्टी क्यों मांग रहा है? उसको तलब हो रही है, उसको तोड़ बज रही है, उसको यहां से निकलना है, तो उसके लिए वो शोर ही मचाएगा। तो अगर हमारा पेशेंट शोर ही नहीं मचाए तो फिर वो हमारा पेशेंट थोड़ी ना है। अब उस पर हमें गुस्सा आएगा तो फिर हमारा दिमाग खराब है। वो ऐसे ही करेगा। निमोनिया होगा तो ठंड ही लगेगी, जॉन्डिस होगा तो आंखें पीली होंगी, बदहजमी होगी तो उल्टी होगी, टांग टूटेगी तो आप नहीं चल पाओगे। आप तो सोचो इसकी टांग टूटी हुई है मत की। मगर हम परेशान होते जाएंगे, ये पता नहीं ये चिल्ला क्यों रहा है, ये रो क्यों रहा है, इसने मुझे धक्का क्यों दिया। इसीलिए जो फर्स्ट रूल है वो ये रूल है कि अपने रिश्ते को, अपने रिलेशनशिप को, जिस भी रिश्ते को आप यहाँ पे लेके आए हो इलाज कराने, उसको और पेशेंट को, मरीज को अलग करो। अपने दिल से सच्ची सच्ची पूछो कि आपको आज अगर बेटे को लाए हो तो बेटा महसूस हो रहा है? आपको लग रहा है ये आपका बेटा है? आपको लग रहा है आपका बेटा है? आपको लग रहा है? किसी को भी लग रहा है वो अपना आपका रिश्तेदार है? ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए ये वाला चैप्टर बंद कर दो, तो फिर आपको कौन दिखेगा? पेशेंट। पेशेंट दिखेगा तो फिर बीमारी दिखेगी, बीमारी दिखेगी तो आप मानोगे, एक्सेप्टेंस आएगी, मानोगे तो इलाज करोगे, इलाज करोगे तो बेटा वापस मिलेगा। ठीक है, ठीक है मैम। इसकी वजह से आयो क्योंकि अब वो रिश्ता नहीं जा, लग रहा है वो रिश्ता खत्म हो गया। ठीक है बात? वो रिश्ता क्यों खत्म हुआ? क्योंकि बीमारी आ गई। तो आपका बेटा क्या बन गया? मरीज। मरीज क्यों है? क्योंकि उसको एक बीमारी है। बीमारी कैसे ठीक होगी? जब आप मानोगे बीमारी है और इलाज कराओगे, तो फिर आपका ये वापस आएगा। अब अगर आप इसी पे फोकस करोगे, हाय मेरा बेटा, मेरी वो बहू ने ये कर दिया, मेरे इसकी शादी हो गई तो ये हो गया, इसका काम खत्म हो गया, इसको किसी ने लगा दी, बाहर ढूंढोगे। बीमारी हमारे पेशेंट के अंदर है। तो अगर आपका गोल है इसको वापस लेना, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो ये नहीं मिलेगा वापस। और ये बीमारी क्या है? कॉम्प्लेक्स, कनिंग, बैफलिंग, फेटल, जानलेवा। क्योंकि जब दिमाग खराब होता है तो कुछ भी हो सकता है। मेरा मकसद डराना नहीं है, मेरा मकसद है सच बताना, बिकॉज वो सच है। ठीक है कि हम वो फैमिलीज हैं जहां पे हमने अपने पेशेंट को कई बार बहुत करीब से, मौत के बहुत करीब से देखा होता है। हादसों में देखा होता है, एक्सीडेंट में देखा होता है, थानों में देखा होता है, कोर्ट्स में देखा होता है, घर के हर कोने में हमने बीमारी को देखा हुआ है। तो इसलिए सच जानना तो बहुत जरूरी है। हाँ, आप इलाज करोगे तो यू विल गेट योर रिलेशनशिप बैक। हाँ जी नितिन। ये सारे के सारे स्टेप्स जो है वो तो करने पड़ेंगे। और द प्रॉब्लम इज कि जब आप मानने लगते हो कि डिजीज है, उसके बाद जो असर्टिवली आपको दिलासे नहीं देने होते पेशेंट को, उसको सही तरीके से अपना असर्टिवली जो बोलना होता है ना,
वो प्रोसेस नहीं है अपना अभी जो कि प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे। आप समझ पाए सर क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं सर? सर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? दिलासे नहीं देने हैं, इलाज कराना। अगर सिर्फ आप बोलते रहो कोई नहीं, तू ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब एक्चुअली मैं अभी वहां आई नहीं हूँ जो सर कह रहे हैं कि सबसे पहले तो डिजीज को तो माने, फिर आएंगे ना इलाज पे। अब वो इलाज क्या है? इलाज क्या है? साइंस ने दिया दवाइयां, नंबर 1। सेकंड, स्किल पावर, कि फैमिली बैठे, फैमिली सीखे पेशेंट को कैसे मैनेज करना है, पेशेंट से कैसे बात करनी है, फैमिली ने क्या सीखना है, और ट्रेनिंग में पेशेंट सीखेगा। जिसकी सर बात कर रहे हैं वो अल्टीमेटली इलाज है कि अगर आज आपका बच्चा बीमार है तो आपके घर में, आपके अंदर ऐसी कौन सी बातें हैं जो बीमारी को बढ़ावा देती आई, जाने अनजाने में, जानबूझ के किसी ने नहीं किया। अगर एक डॉक्टर बोलता है कि देखो मलेरिया फैल रहा है, डेंगू हो रहा है, तो आपने घर की सफाई कर लो, तो अगर एक दिमागी अस्पताल में आओगे तो फिर डॉक्टर क्या बोलेगा? डॉक्टर भाटिया क्या बोलेंगे कि भाई हम सबके दिमाग हेल्दी होने चाहिए, हम सबके दिमाग स्वस्थ होने चाहिए, यही बोलेगा ना डॉक्टर। तो दिमाग में क्या होता है? दिमाग में क्या होता है? दिमाग क्या करता है? थॉट्स। इसका मतलब है आपकी सोच से मेरे पेशेंट की सोच को इन्फेक्शन ना हो जाए, और पेशेंट भी अपनी सोच पे अल्टीमेटली काम करे कि उसको इन्फेक्शन ना हो जाए। मेरा मूड मेरे पेशेंट के मूड को अफेक्ट करता है, शुरू के स्टेजेस में बहुत करता है। जैसे मैं पेशेंट से बात कर रही हूं, उससे उसका जो जानवर दिमाग है वो और भड़क रहा है कि नहीं, उसकी मत सुन रही है या भड़क रहा है। ये इसीलिए फैमिली ट्रेनिंग जरूरी है कि पेशेंट से कैसे बात करनी है, पेशेंट को क्या बोलना है, पेशेंट को क्या नहीं बोलना है, आपका क्या रोल है।